हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था वाटर एंड हार्डनेस ऑफ वाटर, उसी के ऊपर कुछ एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इन आइस इच ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम ऑफ अदर वाटर मॉलिक्यूल इन पोजीशन। तो अगर हम आइस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें एक ऑक्सीजन आपस में 4 दूसरे ऑक्सीजन के द्वारा सराउंडेड होता है। तो वो किस पोजीशन में होता है? स्क्वायर प्लेनर में होता है या टेट्राहेड्रल में होता है या फिर ट्राइगोनल प्लेनर में होता है या फिर एंगुलर में होता है? तो वो होता है टेट्राहेड्रल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, टेट्राहेड्रल पोजीशन में। क्वेश्चन नंबर 21 आता है, हमारे पास ये रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन में पूछा है कि जो वाटर है वो वाटर किस टाइप से एक्ट करेगा। ब्रोंस्टेड एसिड की तरह एक्ट करता है, ब्रोंस्टेड बेस की तरह एक्ट करता है या फिर एम्फोटेरिक की तरह एक्ट करता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा कि ये ब्रोंस्टेड एसिड की तरह भी एक्ट करता है और बेस की तरह भी एक्ट करता है। जब एसिड बेस दोनों की तरह एक्ट करता है तो वो क्या कहलाता है? एम्फोटेरिक। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन क्या है? करेक्ट है कि ये ब्रोंस्टेड एसिड भी होता है, ब्रोंस्टेड बेस भी होता है और एम्फोटेरिक। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 तीनों की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 22 आता है, हमारे पास रिएक्शन दी हुई है जिसमें क्या है? कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ? वाटर के साथ। तो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्ट मिल रहे। तो ये रिएक्शन क्या है? ये हो गई हाइड्रेशन, जिसमें सल्फेट्स मिलके वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्ट बनाते हैं और इस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहते हैं। सेकेंड दिया है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, उसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? वाटर के साथ। तो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं एसिड्स मिल रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो गया है? हाइड्रोलिसिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रेशन फर्स्ट रिएक्शन में हो रहा है, सेकेंड रिएक्शन में हो रहा है हाइड्रोलिसिस। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली शॉप इज, जो केमिकली शॉप होती है वो क्या होती है? सोडियम स्टेरेट होती है, कैल्शियम स्टेरेट होती है, मैग्नीशियम स्टेरेट होती है या फिर फेरिक स्टेरेट होती है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सोडियम स्टेरेट। केमिकली जो शॉप होती है वो सोडियम स्टेरेट होता है उसमें कंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आता है, हार्ड वाटर इज वन विच। हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर वो होता है जिस पानी में अगर हम साबुन को डालते हैं तो वो क्या करता है? साबुन एक अच्छा सा झाग नहीं बनाता है और साबुन जल्दी उसमें डिजोल्व होकर एक अच्छा लेदर नहीं बनाता है। इसी कारण से क्या बोलते हैं? उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। लेकिन सॉफ्ट वाटर में क्या होता है कि वो जल्दी से झाग बना लेता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डज नॉट गिव गुड लेदर इमीडिएटली इन विथ शॉप। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आता है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो वाटर की हार्डनेस होती है वो किस कारण से होती है? तो अगर हम वाटर की हार्डनेस को देखते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड के कारण भी होती है, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट भी होते हैं, साथ ही साथ उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो ऑल द अबो, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, ऑल द अबो। इन सब की प्रेजेंस से वाटर की हार्डनेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू। टेम्पररी हार्डनेस किस कारण से होती है? तो होती है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। अगर हम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो हमें यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट मिल जाएंगे, साथ ही साथ वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। तो टेम्पररी हार्डनेस हमें मिलती है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस होती है वो किस कारण से होती है? मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होना चाहिए क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसी के कारण से उसकी परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड। जो टेम्पररी हार्डनेस होती है उसको किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं? तो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होती है बॉइलिंग मेथड, सेकंड होता है क्लर्क मेथड। तो यहाँ पर हमें बॉइलिंग मेथड दिया हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बॉइलिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इन क्लर्क्स मेथड द सब्सटेंस यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज। क्लर्क मेथड में कौन सा सब्सटेंस है जिसका कि यूज़ हम करते हैं टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम गर्म करते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट के द्वारा, तो हमें यहाँ पर मिल जाता है कैल्शियम
कार्बोनेट जो कि वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और साथ ही साथ मिलते हैं हमें वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो ये हो गया है इसका आंसर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग परम्यूट इज। परम्यूट को प्रिपेयर करने के लिए रॉ मटेरियल कौन सा होता है? तो इसका आंसर रहेगा सोडियम एस के द्वारा भी इसको हम प्रिपेयर करते हैं, एल्यूमिना के द्वारा भी करते हैं और साथ ही साथ सिलिका भी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑल द अबो। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 31, द कॉमन नेम ऑफ सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट इज। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का कॉमन नाम क्या है? तो इसका नाम है केल्गन। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 केल्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ केटायन इन द आयन एक्सचेंज रेजिन इज। जो आयन एक्सचेंज रेजिन है उसमें जो केटायन होता है, मतलब जो इसमें दो टाइप के रेजिन्स होता है, केटायन आयन एक्सचेंज रेजिन, साथ ही साथ होता है एनायन आयन एक्सचेंज रेजिन। तो केटायन आयन एक्सचेंज रेजिन में हमें मिलता है एसिड और जो एनायन होता है उसमें हमें मिलता है बेस। तो यहाँ पर केटायन का पूछा है तो केटायन में हमें मिलेगा एसिड। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 एसिड। क्वेश्चन नंबर 33 आता है, एग्जॉस्टेड एनायन एक्सचेंज रेजिन इज रिसीव्ड बाय यूजिंग सोल्यूशन ऑफ। जो एग्जॉस्टेड एनायन एक्सचेंज सोल्यूशन है उसको हम किस टाइप से रीजनरेट कर सकते हैं? तो हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि यहाँ पर कैसा है कॉन्सेंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके द्वारा और साथ ही साथ सोडियम कार्बोनेट के द्वारा रीजनरेट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 4 बोथ 1 and 2। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जॉस्टेड केटायन एक्सचेंज रेजिन इज रीजनरेटेड बाय यूजिंग सोल्यूशन ऑफ मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड। जो केटायन एक्सचेंज रेजिन होता है उसको हम किस तरह से रीजनरेट करते हैं? तो उसको हम करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 3 सल्फ्यूरिक एसिड। और ये वाला सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है? कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 35, डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ppm ऑफ। जो वाटर के हार्डनेस की डिग्री है उसको हम किस टर्म में एक्सप्रेस करेंगे? तो वह है कैल्शियम कार्बोनेट। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ पार्ट बाय वेट ऑफ डेस प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट बाय वेट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि जो वाटर की हार्डनेस होती है, वाटर के हार्डनेस को हम कैल्शियम कार्बोनेट की पार्ट पर मिलियन के टर्म के रूप में इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 कैल्शियम कार्बोनेट।